हेलो एवरीवन। समसामयिक घटना चक्र की ई दृष्टि सीरीज के माध्यम से यूपीपीएससी और आरओआरआर की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बहुत ही कम समय में सारगर्भित करंट अफेयर्स की वार्षिक ये श्रृंखला हम शुरू कर रहे हैं। इसमें ई दृष्टि अगर आपने मैगजीन ली है तो उसको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही कम समय में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन हम कराने जा रहे हैं। आप सभी अभ्यर्थी जो भी इस एग्जाम को लेकर के प्रिपरेशन कर रहे हैं, देखिए खासकर अगर आरओ के अभ्यर्थियों को देखें, समय यहाँ पर कम है। कम से कम समय में एक वार्षिक करंट अफेयर्स को यहाँ पे कंप्लीट करना परीक्षा में क्या आने वाला है उसको लेकर के हमेशा चुनौती बनी रहती है। इसलिए आप इस वीडियो को यहाँ पर जरूर फॉलो करें, पूरा देखें और आपको करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन अब यहाँ पर नहीं छूटेगा, क्योंकि हम यहाँ पर इस सीरीज को यहाँ पर पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, विज्ञान, खेल, संक्षिप्त की विविध के पहलुओं को लेकर के यहाँ पे सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे और आप इस वीडियो को यहाँ पर देख करके सभी टॉपिक्स का बेहतर ढंग से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा पिछले एक साल में। देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में यहाँ पर ये मैगजीन आपको डेवलप की गई है। बहुत ही अच्छी मैगजीन है, सभी लोग जरूर इसे फॉलो करें। इसके माध्यम से आपका करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। शुरुआत करते हैं। देखिए पहला यहाँ पर राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो टॉपिक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। तो दो महापुरुषों का नाम तो यहाँ पे पहले हैं श्री नारायण गुरु, दूसरे हैं महात्मा गांधी। और ये जो शुभारंभ किया गया है ये 24 जून 2025 को किया गया है। तो पहली चीज यहाँ पर दोनों का नाम ध्यान रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा ये कैसा समारोह था, तो शताब्दी समारोह है, यानी कि 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 1925 को किस स्थान पर हुई थी, तो शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल में ये यहाँ पर हुआ था। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो यहाँ पर देखिए बिहार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार ऑलरेडी काफी चर्चा का विषय है इलेक्शंस के माध्यम से, तो बिहार को लेकर के क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। जून 2025। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में ये बन रहा है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि कई तरह की घटनाएं जो पहली बार हो रही हैं वो काफी जरूरी हो जाती हैं, क्वेश्चंस के रूप में बन जाता है, पूछ लिया जाता है। और इसी कड़ी में अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी के द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, आर्क ब्रिज कौन सा है, तो 6 जून 2025 को देखें तो चिनाब ब्रिज यहाँ पर आपको ओपन किया गया है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है और इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो इसका नाम भी ध्यान रखेगा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। पीएम मोदी के द्वारा कौन सी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया गया, तो कटरा श्रीनगर और श्रीनगर कटना, कटरा को यहाँ पर वंदे भारत ट्रेनों को यहाँ पर भी देखा जाए तो वंदे भारत ट्रेनें अब यहाँ पर एक और कह सकते हैं कि क्षेत्र में यहाँ पर संचालित हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का यहाँ पर उद्घाटन किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ब्रिज का नाम ध्यान रखिएगा, जो केबल स्टे है ये है अंजी ब्रिज। क्या है? अंजी ब्रिज। हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स यानी कि आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया। रामसर साइट एक ऐसा टॉपिक है जो लगातार प्रश्न एग्जाम में आपके बनते हैं और नए ऐड हुए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें है खींचन जो कि फलोदी में, और मीनार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स जो कि उदयपुर राजस्थान में यहाँ पर है, इनको ऐड किया गया है और भारत के दो नए रामसर स्थल हैं। तो 4 जून 2025 को इन्हें शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति सैंटियागो पेनापोल्सियोस ने भारत की यात्रा की 2 से 4 जून के बीच, देखा जाए तो पराग्वे के यहाँ पर आपको राष्ट्रपति। भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 के कार्यकाल के लिए चुना गया है, तो 4 जून 2025 को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको हम इकोसॉक भी कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर इसका अध्यक्ष चुना गया है। 2 साल देखा जाए तो कार्यकाल रहेगा और ये आपको कब से कब तक रहेगा, तो 2026 से लेकर के 2028 तक। इसके बाद IIGCA का पहला क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो न्यू शिलोंग टाउनशिप मेघालय में से स्थापित किया जाएगा।
भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच यहाँ पर शुरू की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, चेरी जो ट्रेन है ये आपको चलने वाली है एक तो कटरा जम्मू कश्मीर में, दूसरा बांद्रा मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर। अगला टॉपिक यहाँ पे देखिए, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाया है? तो यह है एलआईसी, जो भारतीय जीवन बीमा निगम, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर है। अगला है कि एलआईसी ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया है? तो एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों का सर्वाधिक संख्या, जो संख्या रही है वो भी पूछी जा सकती है। 5,88,107 पॉलिसीज जो है एलआईसी ने यहाँ पर सेल की हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी संख्या है। अगला है कि संशोधित शक्ति नीति के कार्यान्वयन को कौन सी कंपनी संभालेगी? तो ये कंपनी का नाम है कोल इंडिया लिमिटेड CIL और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड SCCL, ये दोनों कंपनियां इसे संभालने वाली हैं। अगला क्वेश्चन, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो भारत जिन इसे नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके क्वेश्चन बहुत ही लिमिट आपको देखा है, स्पेसिफिक टॉपिक को डेवलप किया गया है जो कि क्वेश्चंस में बन सकती हैं। प्रधानमंत्री ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहां संबोधित किया? तो 31 मई 2025 को देखा है, तो भोपाल मध्य प्रदेश में संबोधित किया। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये उनकी 300वीं जयंती इस बार मनाई गई है 31 मई 2025 को। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट का शुभारंभ किया है? 30 मई 2025 को देखा, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना को यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कानपुर नगर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थित है। यूपी का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, यूपी से रिलेटेड चीजों को और अच्छे से यहाँ पर रिवाइज करके जाना है। अगला आता है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया? 23-24 मई 2025 को देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। यह समिट कहां आयोजित हुई? तो भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में यहां पर बना हुआ है, यहां पर आपको इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला व्यक्ति कौन बनी? जिनका नाम है गीता समोता। क्या नाम है? गीता समोता पहली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली महिला बन गई, पहली व्यक्ति है। ठीक है, किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक, केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? तो ये है अगला राज्य इसमें शामिल हो गया है महाराष्ट्र। तो अब कितने हो गए? 4 हो गए, तो गोवा, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र। चुनाव आयोग ने एक मतदाता केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी है? तो अब एक मतदान केंद्र पर अधिकतम जो वोट पड़ सकते हैं उनकी संख्या हो गई है 1200, जो पहले 1500 थी अब 1200 रह गई है। नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो 24 मई 2025 को देखा जाए तो ये जो नीति आयोग की यहाँ पर शासी परिषद की बैठकें होती हैं तो उनके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हैं और वहीं यहाँ पर इस पर बैठक करते हैं। 10वीं शासी परिषद की बैठक का विषय क्या रहा? तो विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्यों को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर के चर्चा की गई। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? तो मिजोरम। ध्यान रखिएगा, पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला राज्य बन गया है मिजोरम। अगला देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? जिसमें पहला है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, दूसरा है आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड और तीसरा है इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। ये 3 यहाँ पर नई मिनी रत्न श्रेणी में शामिल की गई। अगला, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो वो नाम है यहाँ पर दीव, जो सोलर ऊर्जा से पूरी तरीके से अब दिन में संचालित हो रहा है। मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन पाई गई हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश, जहां पर इनकी संख्या है 2397। ध्यान रखिएगा कितनी है? 2397 यूपी में गंगा नदी में जो नदी डॉल्फिन पाई गई। दूसरे और तीसरे पे है बिहार, जहां पर कुल संख्या 2220 और पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे, जहां पर इनकी संख्या है 815। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने लॉन्च किया है? तो नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये डेवलप किया गया।
अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय कौन होगा? तो नाम यहां पर देखिए, पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो कि यहां पर ओपन होने जा रहा है। इलिनोइस टेक का मुख्य परिसर कहां होगा? तो शिकागो, यूएसए में इसका मुख्यालय है, और यहां पर इसकी एक शाखा जो है ओपन होगी। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कौन सा यहां पर नक्सल विरोधी अभियान जो है 21 अप्रैल से 11 मई 2025 के बीच यहां पर चलाया? तो नाम यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, अगला है कि बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया गया है? तो गया को अब गया जी कहा जाएगा। भारत का पहला हाइड्रोजन सेल चालित ट्रक किसने लॉन्च किया है? तो ये नाम यहां पे ध्यान रखिएगा, अडानी एंटरप्राइजेस। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक का खनन कार्य किस क्षेत्र में यहां पे लॉन्च किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य डेवलप हो रहा है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा? तो आयुर्वेद दिवस अब भारत में कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को। अगला देखिए, किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया? तो इंदौर। इंदौर देखा जाए तो पहले भी क्लीन सिटीज के तौर पर यहां पर लगातार हमेशा अव्वल आता रहा है स्मार्ट सिटी के तौर पर। इसके साथ साथ अब देखा जाए तो भिक्षावृत्ति यानी कि भीख मांगने की जो प्रक्रिया है, इंदौर में पूरी तरीके से ये मुक्त हो चुका शहर है। इंदौर आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो एक और उपलब्धि जो इंदौर को यहाँ पर प्राप्त हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश में किस इकाई की स्थापना को मंजूरी दी? तो ये है छठी इकाई। इससे पहले 5 बन चुकी हैं, छठी इकाई को भी मंजूरी मिल चुकी है। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है? तो इसमें 2 कंपनियां हैं, HCL और फॉक्सकॉन मिलकर के इसमें काम करेंगी। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन 2020-22 के अनुसार इस अवधि में मातृ मृत्यु दर कितनी रही? तो यहाँ पर 88 प्रति लाख जीवित जन्मों पर मृत्यु जो रही वो 88। इस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन में आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया, तो शहर है कोझिकोड। इसके बाद देखें तो सौर ऊर्जा स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा बन गया है? तो नाम है रंगाचेरा। रंगाचेरा गांव कहां का है? त्रिपुरा का है। क्या उपलब्धि हासिल की है? सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की यहां पर उपलब्धता, हरित गांव यहां पर आपका बन चुका है। इसके बाद केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेद पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? इसमें है द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकर निघंटु। ये 2 यहाँ पर 9 है, तो बस बीच में देखा जाए तो अंतर है, यहाँ रत्ना है, यहाँ नामा है, बाकी दोनों चीजें सेम। तो यहाँ पे नई पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया गया है। नाम हो सकता है, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखें। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के जो लेखक थे वो थे मुदगल पंडित। कौन थे? मुदगल पंडित। और द्रव्य नामाकर निघंटु के विद्वान के द्वारा रचित गई भीष्म वैद्य के द्वारा। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई है? तो अब देखिए यहाँ पर नया, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफिकल बेसिस पे ये चेंजेस आया है और ये 11,098.81 किलोमीटर हो गई। पहले हम 7,000 पढ़ा करते थे, 7,600, 7,500, अब यहाँ पे सीधा 11,098.81 किलोमीटर हो गया। नई गणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा हो गया है? तो यहाँ पे गुजरात है, जिसका 2,340.62 किलोमीटर है। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो 3,083.50 अकेले यहाँ पर देखा जाए तो बड़ी यहाँ पर जो तटरेखा आपको डेवलप हुई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की हुई है। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में यह शहर डेवलप होगा, ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? तो इस शहर को नाम दिया गया है क्रिएटर लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष चुना गया है संजय जायसवाल, जो कि है बीजेपी के। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष चुना गया है बैजयंत पांडा जी के, जो कि यहां पर बीजेपी के हैं। देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया?
तो ये जारी किया गया था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा है? तो विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। विझिंजम बंदरगाह कहां स्थित है? तिरुवनंतपुरम, केरल में स्थित है। आगे देखते हैं, किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की है? यह है आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां स्थापित किया गया है? तो यह बन रहा है अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? जिनका नाम था जेम्स डेविड वेंस, जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी से मार्च 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? यह जारी किया गया था भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ट्राई कहते हैं। मार्च 2025 के अंत में कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या कितनी हो गई है? तो संख्या हो गई है 969.10 मिलियन। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी? तो 944.12 मिलियन है। मार्च 2025 के अंत में भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने हैं? तो 1280 मिलियन। भारत का पहला मोदी मेमेंटो म्यूजियम कहां स्थापित किया गया है? तो यह है मोतिहारी, बिहार। पहलगाम आतंकी हमला कहां हुआ? अनंतनाग, यहां पे जम्मू और कश्मीर के बीच, जम्मू कश्मीर में देखा है तो अनंतनाग में जो पहलगाम, यहाँ पे आतंकी हमला हुआ, जो अब तक का सबसे दहला देने वाला यहाँ पर हमला रहा। इसके बाद भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिटेशन लीहैब सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया आपको नई दिल्ली। इंडिया स्टील 2025 का छठा संस्करण कहां आयोजित हुआ? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ है। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन सा बन गया है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, SECL। अगला देखिए, 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। कौन सी दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो यह है नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता। इस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह राज्य है उत्तराखंड। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण, संग्रह, प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है? तो यह बन गया है कराड़ शहर, जिला सतारा, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये 21 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जीआई हब बन गया है? तो ये है आपका काशी क्षेत्र, वाराणसी। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है अब तक? इसमें है आपके शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा, मिर्च, तिरंगी बर्फी, भित्ति चित्र, तिरई गांव करौंदा, ये सारी चीज। किस मंत्रालय के द्वारा पंचायत विकास सूचकांक की पहली यहां पर बेसलाइन रिपोर्ट 2022-23 प्रस्तुत की गई? तो पंचायती है तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही किया गया होगा। आगे देखते हैं, अगला है किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है? तो यह है गुजरात, जिसकी 346 ग्राम पंचायतों को इसमें रखा गया। गुजरात के बाद जो दूसरा स्थान है तेलंगाना का है, जिसकी 270 ग्राम पंचायतों को रखा गया है फ्रंट रनर में। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य में है? तो इसमें पहला है बिहार, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा है आंध्र प्रदेश, आकांक्षी ग्राम पंचायतों में। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात जो 2014-15 में 918 था, वो 2023-24 में बढ़कर के 930 हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों की 4 देशीय यात्रा की? जिसमें आपको पुर्तगाल, स्लोवेनिया, 7 से 10 के बीच यहाँ पर इसकी यात्रा, इनके
द्वारा की गई। किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की गई? तो 2 देश थे इसमें, पुर्तगाल और स्लोवाकिया। किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति को द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बनाया? तो यह है लिस्बन, पुर्तगाल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत प्रत्यर्पित किया है? इसका नाम है तहव्वुर हुसैन राणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है? तो तमिलनाडु में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर देने पर फोकस रहा है। भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन यहां पर किया गया? तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का भी यहां पर आपको उद्घाटन किया गया। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 किसने जारी किया गया? तो देखा यहां पे नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा काफी सारे सूचकांक और रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, और हर वर्ष के एग्जाम में आप देखिए तो नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट सूचकांक जो होती हैं वो क्वेश्चन में जरूर से जरूर पूछी जाती हैं, इसलिए इनके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट सूचकांक जरूर पढ़ कर जाए। शीर्ष 5 प्रदर्शनकर्ता राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन से थे? तो उड़ीसा का पहला स्थान है, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा गोवा, चौथा झारखंड और पांचवा गुजरात। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लग गए हैं? तो राजस्थान में, जहां पर करीब कुल 275 स्टेशन में सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में क्रूड ऑयल कच्चे तेल का भंडार मिला है? तो बलिया जिला, उत्तर प्रदेश में। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? तो यह भी है उत्तर प्रदेश, जो वाराणसी में बनेगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा भारत की पहली एआई संचालित सौर निर्माण इकाई कहां शुरू की जा रही है? सूरत, गुजरात। भारत का पहला कौन सा राज्य है जिसने विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? वो बन गया है आपका पंजाब। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया गया है? बिचौली हप्सी, जो कि पड़ता है इंदौर, और इंदौर कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया है? यह है मॉरिशस के द्वारा। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहां रखी गई है? तो लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस समय सर्वाधिक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले विश्व के नेता बन गए हैं, और इनकी संख्या जो अपडेटेड अभी तक है 27 इसकी संख्या पहुंच चुकी है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई लखीमपुर खीरी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट में कौन सी कंपनी के द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो यह है बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड। भारत का पहला वर्टिकल बाइफेशियल सोलर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? ओखला, बिहार, मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया। अगला, स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कि पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को जो है नए नए उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल जो 32.78 हेक्टेयर है किसे घोषित किया है? तो ये नाम ध्यान रखिएगा, इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल कक्ष, गुजरात। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र 52 फीट कहां स्थापित किया गया है? तो तपोवन आश्रम, प्रयागराज में यह आपको स्थापित किया गया, यूपी का। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 16 जनवरी को देखा जाए तो लोकपाल दिवस मनाया जाएगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहां आयोजित किया गया? तो 8 से 10 जनवरी के बीच भुवनेश्वर, उड़ीसा में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? तो क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनाद और टोबैगो की राष्ट्रपति थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। किस चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया गया? तो यह है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि स्थित है दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई है? तो यह है साउथ कोस्ट रेलवे को।
इसके अलावा गणतंत्र दिवस को लेकर के भी क्वेश्चन है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, तो ये है प्रभावो सुबियांतो, जो कि हैं आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट कहां जारी की गई? 13 दिसंबर 2024 को आईआईटी दिल्ली। चलिए अगला है अत्यधिक उच्च और उच्च सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले किन राज्यों में अवस्थित है? जिसमें 13 राज्य हैं आपको देखा जाए, बिहार, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा के राज्य। कितने जिले बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक उच्च श्रेणी में शामिल हैं? तो इसमें 11 है। पटना जो कि बिहार का है, अलुप्पा अलुपुझा जो कि केरल में है, चराई वे, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, कोलाघाट, पांचों यहाँ पर असम के हैं। केंद्रपाड़ा उड़ीसा का है, मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तर दिनाजपुर जो तीनों पश्चिम बंगाल के। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में यहाँ पर घोषित किया था? तो एक नए जिले के तौर पर यहाँ पर इसे घोषित किया गया। इस नए जिले को किस नाम से जाना गया? तो महाकुंभ मेला जनपद। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव शामिल किए गए थे? तो इसमें 67 गांव शामिल किए गए। महाकुंभ मेला जनपद प्रयागराज की कौन कौन सी यहाँ पे तहसीलें शामिल हैं? तो सदर, सुराव, फूलपुर और करछना। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया था? तो कुंभ सहायक चैटबॉट। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का तमगा मिला है। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पर जिले के तौर पर कोल्लम। सर्वश्रेष्ठ अंतरदेशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तेलंगाना। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतरदेशीय मत्स्य पालन घोषित किया गया है? तो वो है उत्तर बस्तर कांकेर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नई बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया था? तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों को डिजाइन में क्या क्या शामिल था? तो अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश, भगवान हनुमान की तस्वीर। कहा समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन अरोहा 2024 का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। ये थी फ्री टू थिंक, 2024 में यहां पर गिरावट देखी गई। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 के 0.6 अंक से गिर करके वर्ष 2023 में 0.2 अंक पर आ गई। अगला क्या है? शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? तो पूर्णतः प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राजमाता गोमाता का दर्जा दिया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा इसे गोमाता का दर्जा दिया गया है, राजमाता के तौर पर दर्जा दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी दे दी है? तो पुणे हवाई अड्डा। नया नाम क्या होगा पुणे हवाई अड्डे का? तो ये हो जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छठवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो पहला है केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा गुजरात है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का फैसला लिया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो श्री विजयपुरम हो गया है। तो पोर्ट ब्लेयर को बदल करके कर दिया गया श्री विजयपुरम, और ये अंडमान निकोबार की नई राजधानी है। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? कि जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं। इसका उद्घाटन हुआ कहां है? तो ये जो नया सैनिक स्कूल का
बना है, ये आपको गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में बौद्धिक यहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी है? तो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? वैदिक 3D संग्रहालय बनेगा। अगला देख, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की यहां पर घोषणा की है? तो 5। इन 5 जिलों के नाम जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? तो जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला पहला राज्य जो है देश का कौन सा बन गया है? नागालैंड। नेक्स्ट, देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए हैं? तो ये है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर के पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेस यहां पर जाएगा? तो गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से गुजरेगा? तो इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिहार भी शामिल है और आपका पश्चिम बंगाल भी शामिल है। चलिए, इसके बाद आता है कि भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहां किया गया है? तो जुलाई में देखें, पूगा घाटी जो कि लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो 13वां रुद्रप्रयाग का देखा जाए तो इसमें स्थान है प्रथम। और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर अब कर दिया गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन के शुभारंभ कहां किया गया? तो आइजोल मिजोरम। तो आज के करंट अफेयर्स के घटनाक्रम में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम के परिदृश्यों को देखा, जिसमें राज्य और राष्ट्र के स्तर के जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेगमेंट थे, जो काफी यहाँ पे चर्चा का विषय रहे पिछले 1 साल में, उनको हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो यहाँ पर वीडियो हमारा आएगा उसमें हम यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम को भी लेकर के डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही करके आपके सारे यहाँ पर वीडियोस जो होंगे हम कंप्लीट यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका साल भर का कराने वाले हैं। तो आप इसे रेगुलर रूप से वॉच आउट करते रहें, सीरीज को यहाँ पे जरूर देखें, चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए वैसे ही आपको तुरंत इसका वीडियो मिल जाए, आप उसे तुरंत देख करके इसको रिवाइज करें। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।